वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर। आज हम 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्लास 10 का। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a sec a tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। किसके हिसाब से देखना है आपको? cot a के हिसाब से। क्या करेंगे, ये तीन आइडेंटिटी मैंने लिखी है और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था। cos के लिए sin के लिए इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ठीक है, ये आगे भी 11th 12th में भी काम आएगी। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर है, cos स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और sin किसके बराबर? 1 पर cosec a, tan किसके बराबर? 1 पर cot a। ये आप यूज करोगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्योंकि sin sec को tan बोला, सबसे पहले आपको sec निकालना है। ठीक है, तो sec देखो ऐसे तो देखा जाए sin निकालना आपको पहले। ऐसे अगर मैं देखूँ तो sin स्क्वायर a किसके बराबर? 1 पर cos स्क्वायर a, मगर मुझे इन टर्म्स ऑफ cot है, इसीलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? cosec लेना पड़ेगा। तो sin किसके बराबर? वैसे भी लिखा मैंने sin किसके बराबर? 1 पर cosec a के। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये रूट बन जाएगा। 1 का रूट वैसे भी 1 होता है, तो 1 पर रूट cosec स्क्वायर a आ जाएगा। ठीक है, चले। और sin a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अगर cosec स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या है? cosec किसके बराबर होता है? cot स्क्वायर a प्लस 1। या तो 1 प्लस cot स्क्वायर a लिखो या cot स्क्वायर a प्लस 1 लिखो, आपका ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। फिर आपने निकाला sec a। देखो sec स्क्वायर a इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? देखो sec किसके बराबर? 1 प्लस tan स्क्वायर a के। 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये वाला जो स्क्वायर है ये शिफ्ट करोगे अगर आप इक्वल्स टू की उस तरफ तो क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो sec a किसके बराबर आ गया? 1 प्लस tan स्क्वायर a के। देखिए आगे 1 प्लस tan किसके बराबर होता है? देखो tan का एक और फॉर्मूला tan, देखो ये देखो tan किसके बराबर? 1 अपॉन cot a के बराबर होता है। तो tan की जगह क्या लिखोगे आप? 1 अपॉन cot स्क्वायर a। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cot की 1 के साथ करोगे तो cot स्क्वायर a आएगा प्लस 1 आएगा और नीचे दोनों के एलसीएम cot स्क्वायर a आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? sec a किसके बराबर आ गया? cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a। ठीक है, ये आप याद रखना। फिर तीसरा है आपका tan a। तो tan किसके बराबर आ गया? अल्टीमेटली आपका जो tan होता है वो किसके बराबर होता है? cot के बराबर होता है। ठीक है, हमने पीछे भी लिखना है, यहाँ भी लिखा हमने, है ना? कहाँ पे लिखा? यहाँ पे किया हमने कि tan किसके बराबर किया? 1 अपन cot के बराबर किया। ये देखो tan की जगह क्या लिखा? 1 अपन cot। यहाँ भी तो वही है, tan की जगह क्या लिखा? 1 अपन cot। निकल गया ये। इसकी क्वेश्चन की पता लग गया आपको क्या क्या निकाला था? sin निकाला था, sec निकाला था, tan निकाला था। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगा के, ये तीन आइडेंटिटी लगाई, ये कुछ फॉर्मूले लगाए और ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है ना, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अभी। क्या बोला गया? राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन सी होती है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, यही है। इन टर्म्स ऑफ सेक बोला गया तो सेक आपको निकालने की जरूरत नहीं है। 5 निकाल ली, साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक। ठीक है ना, समझ आ गई आपको बात? सबसे पहले आपको क्या निकालिए? सबसे पहले आपको निकालिए साइन। तो मैं एक फॉर्मूला ले लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि भाई कॉस के रे साइन के रे किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो मैंने लिखा साइन कॉस के रे साइन के रे इक्वल्स टू 1, यही लिखा। अगर मैं साइन स्क्वायर a इधर ही रखूं और 1 वहां पे है, उसको शिफ्ट कर दूं, cos स्क्वायर a हो जाएगा आपका। तो साइन किसके बराबर? 1 प्लस cos स्क्वायर a के बराबर। ये भी एक आइडेंटिटी लग सकती है आपकी। मैंने इसको लिखा 1 अपॉन 1 cos का, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ sec था, तो cos किसके बराबर आपका? cos किसके बराबर होता है? 1 अपॉन sec a के बराबर। तो ये आ गया आपका, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ तो नीचे भी आपका sec स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये साइन अगर मैं बोथ साइड रूट लगा दूं तो ये कट जाएगा और sec स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लाई नीचे भी था वो भी कट जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? साइन बचेगा आपका sec स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन sec a। ये आपका क्या निकल जाएगा? ये आपका sin a निकल जाएगा। दूसरा क्या है आपका? cos a। साइन निकल गया ना, अब क्या निकालना है आपको? अब निकालना है आपको cos a। 2 बजे ट्यूशन है बच्चे, हाँ जाना पड़ेगा क्योंकि अभी पता कितना टाइम है? बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा। चले, अब cos किसके बराबर? cos किसके बराबर है? 1 अपॉन sec a के बराबर है। देखो क्योंकि हमने cos को भी शिफ्ट करना है, cos तो पहले ही निकल गया ना, हमने यहाँ भी लगाना है cos किसके बराबर? sec a के बराबर। देखो दूसरा वाला आपका जो टर्म्स है वो रेशियो है वो निकल गई यहाँ से। ठीक है ना, cos 1 अपॉन sec। तीसरा ले लिया हमने tan। तो tan किसके बराबर? अब ये वाली आइडेंटिटी लगा दी, 2 आपके ना इसी से निकल गए। तीसरी वाली आइडेंटिटी से tan निकल जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर है, बोथ साइड आप अंडर रूट लगा लो, ये स्क्वायर ये अंडर कट जाएगा। बचेगा क्या? sec स्क्वायर a। इसका जो प्लस होगा वो शिफ्ट कर दिया आपने कहां? उस तरफ, -1 हो गया। ये और ये कटेगा, बचेगा क्या? tan a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a -1 आपका एज इट इज आ गया। और ये आपकी किसकी निकल गई? tan की निकल गई। इसके फर्दर आपकी नहीं निकलेगी। ठीक है, फिर आपका 4th नंबर का क्या है? cot। cot का फॉर्मूला देखो अभी हमने यूज किया था, cot आपका किसके बराबर होता था? 1 अपॉन tan a के बराबर होता है। अभी पीछे भी किया हमने ना,
कॉड किसके बराबर होता था 1/tan a। याद रखना है कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज हम यूज कर रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं। तो कॉड किसके बराबर है, तो अगर हम ये भी लगा सकते हैं, अदरवाइज हम देखो tan, अभी आपने किया कि tan किसके बराबर है sec स्क्वायर a माइनस 1, तो 1/tan है, tan a की जगह पे क्या आ जाएगा आपका sec स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ आपका कॉट निकल गया, क्या निकल गया यहाँ पे आपका कॉट निकल गया। कैसे निकला, बस वही tan की जो वैल्यू थी वो आपने tan की जगह डाली, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, फिर लास्ट में cosec a, cosec किसके बराबर है 1/sin a के बराबर, तो वही किया cosec किसके बराबर 1/sin a के बराबर। और sin a किसके बराबर था, देखो sin a हमारा निकला है sec स्क्वायर a प्लस 1/sec a, यही पूरा उठाया 1 एज इट इज रखा, sin a की जगह पे पूरा ये आया sin a की जगह पे। तो ये किस पैटर्न में बना, ये बना a/b b/c, तो c चला जाएगा ऊपर, a b वैसे का वैसा रहेगा, तो ये चला गया ऊपर, तो ये आया 1 into sec a, और ये अंडर वाला ऐसे रहा, sec की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो sec a आएगा आपका, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, तो sec a भी निकल जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, रेशोज निकालना बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी सी आइडेंटिटीज, थोड़े से फॉर्मूले आने चाहिए, 1 2 3 4 लाइनों के अंदर आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ये था आपका साइन कॉस टैन कॉट कोसेक की रेशियोज कैसे निकाली हुई है, इसका ध्यान रखना है और कुछ फॉर्मूलों का ध्यान रखना है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका एमसीक्यूज है ना, आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है। पहले क्या दिया गया 9 sec स्क्वायर a tan स्क्वायर a दिया हुआ है, अगर आंसर क्या होगा, आंसर मेरे को सामने दिख रहा है, इसका आंसर है 9। कैसे होगा बच्चे, अगर आप 9 और 9 कॉमन कर लेते हो, पीछे क्या बचेगा आपका sec स्क्वायर a tan स्क्वायर a, किसके बराबर होता है 1 के, तो कितना आंसर आया 9 आएगा कि नहीं आएगा। सेकंड क्या आपका 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 1 माइनस cos थीटा cosec थीटा, अगर आप tan थीटा की आइडेंटिटी लगाते हो sin अपान cos की, और sec की आप 1 अपान cos लिखोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो सोल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 2। ठीक है, चलिए थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, बोला sec थीटा प्लस tan a sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a, ये आपको बताना है। तो देखो आइडेंटिटी यूज करनी है, आप कुछ नहीं करना है, ये आपका जो आंसर है वो है आपका sec। कैसे निकलेगा sec, देखो sec मैंने लिखा हुआ है, sec इसके बराबर है 1 अपान cos a के, तो tan इसके बराबर है sin a अपान cos a के, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा cos a निकलेगा। फोर्थ पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस tan से tan स्क्वायर a और 1 प्लस cos स्क्वायर, ये भी बहुत ईजी है। देखो ना 1 प्लस tan किसके बराबर है, देखो ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर a के, और 1 प्लस cos किसके बराबर है, वो है आपका cosec स्क्वायर a के, ये आ जाएगा आपके 2 नंबर। अब देखो ना sec लिखा तो है मैंने किसके बराबर है 1 अपान cos a के, और cosec किसके बराबर है आपका 1 अपान sin a, कैलकुलेट करोगे ये आएगा a अपान b b अपान c c अपान d, जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये किसके बराबर आएगा आपका, ये आएगा आपका tan के बराबर, आएगा कि नहीं आएगा। कैसे आएगा आपका, सबसे पहले क्या है आपका 1 अपान cos a, ये हो जाएगा आपका sin a cosec ना, सॉरी cosec किसके बराबर है आपका, cosec किसके बराबर है, कहाँ लिखा हुआ मैंने 1 अपान sin a, 1 अपान sin a, तो ये 1 अपान cos और sin अपान cos हो जाएगा, तो sin अपान cos आप लिखोगे, क्या आएगा ये sin अपान cos किसके बराबर होता है, बहुत इजी है ना, सारे बहुत इजी है, किसके बराबर होता है tan के बराबर, तो मैं बोल सकता हूँ ये किसके बराबर आया tan स्क्वायर a क्या आया। ठीक है ना, जब मैं स्क्वायर यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी तो स्क्वायर लगेगा, तो tan स्क्वायर a आया। ठीक है, ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, मल्टीपल चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो गया, इसको भी उतार लो। ठीक है, और ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,